बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, मैक्रोनी, चिकन मैक्रोनी, जो कि हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बड़ी ही झटपट तैयार होने वाली ये रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैक्रोनी को बॉयल किस तरह से करते हैं और फिर इस मैक्रोनी को चिकन के साथ हमने किस तरह से रेडी करना है कि बच्चों और बड़ों की फेवरेट हो जाए। तो चलिए आज की इस रेसिपी को जानते हैं और इसमें कौन सा ऐसा खुफिया मसाला हम डालें कि जिससे हमारी मैक्रोनी बहुत ही ज़बरदस्त और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी तैयार हो। तो चलिए आज की इस रेसिपी को जानते हैं और ये खुफिया राज भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं मैक्रोनी को बॉयल, और बॉयल करने के लिए हमने ले ली है ये कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 लीटर वाटर, और साथ ही हम इसका फ्लेम भी ऑन कर देंगे। और अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल भी डाल देंगे और इसे मिक्स करके हम इन्हें बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों, जब तक ये पानी हमारा बॉयल होता है हम चलते हैं अपनी मैक्रोनी की तरफ। और अब हमने ली है मैक्रोनी 2 प्याली। एक प्याली आपको ट्रे में ऑलरेडी नजर आ रही है और ये सेकंड वन भी मैंने डाल दी है इसी ट्रे में। पानी हमारा अच्छी तरह से उबल रहा है। अब हमने इस उबलते हुए पानी में अपनी मैक्रोनी को डाल देना है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमेशा मैक्रोनी को उबलते हुए पानी में ही डालिएगा, तो फिर ये आपस में चिपकती नहीं है और बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो जाती है। अगर इसको आप साथ साथ वाटर और मैक्रोनी को डाल दें, जल्दी अलग नहीं होती, आपस में स्टिकी सी हो जाती है और फिर हमें इन्हें स्पून की मदद से अलग करना पड़ता है। जब बॉयल वाटर में आप इसे डालते हैं तो बड़ी जल्दी जल्दी से आप इन्हें हल कर लेते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपकती नहीं है और ज़बरदस्ती ये मैक्रोनी बॉयल भी बहुत अच्छी हो जाती है। थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, अभी इनको और मज़ीद फूलना भी है और अभी इनको थोड़ा सा गलना भी है। करने के लिए हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे टोटल इस मैक्रोनी को बॉयल करने के लिए। तो ये देखिए मैक्रोनी का अभी मेरे 5 से 7 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं और अभी मैक्रोनी को अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और अब थोड़ी सी देर के बाद हम इन्हें फिर से चेक करेंगे कि हमारी मैक्रोनी किस हद तक बॉयल हो चुकी है। तो ये हमारे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इस मैक्रोनी को चेक करेंगे कि मैक्रोनी हमारी बॉयल हो चुकी है या नहीं, और एक स्पून की मदद से हम इस मैक्रोनी को कट करके चेक करेंगे। तो जनाब ये आप चेक कर सकते हैं, ये हमारी मैक्रोनी बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुकी है और इसे बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है वरना ये आपस में चिपक जाए। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखना है और अपने मैक्रोनी को चेक करते रहना है कि ये आपस में चिपक ना जाए। जिस तरह हम चावलों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बॉयल करते वक्त, बिल्कुल इसी तरह हमें मैक्रोनी का भी ख्याल करना पड़ता है कि ये ख़राब ना हो जाए। तो ये हमारी मैक्रोनी मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और अपनी कढ़ाई को ढक देंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो मैक्रोनी हमने बॉयल की है वो अपने इसी वाटर में जितनी मज़ीद फूलनी हो फूल जाए। तो 5 मिनट हमारे हो चुके हैं कंप्लीट और अब हम अपनी मैक्रोनी को कर लेते हैं चेक। तो ये हमारी मैक्रोनी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से बहुत ही अच्छी सी फूल चुकी है और ये आपको नज़र आ रही है। बॉइल्ड की हुई मैक्रोनी को अब हम स्ट्रेनर में डाल के छान लेते हैं और ये हमारी माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से बॉयल हुई मैक्रोनी आपको नज़र आ रही है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, अलग अलग सी मैक्रोनी और बहुत ही अच्छी सी फूल चुकी है, कुक्ड बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम इस पर ठंडा पानी डालेंगे, फ्रिज का ना ले लीजिएगा, नॉर्मल वाटर आपने इस पर डालना है ताकि ये अलग अलग रहे, आपस में चिपके ना। तो ये हमारी मैक्रोनी बहुत ही अच्छी सी तैयार हो चुकी है और ये बिल्कुल भी आपस में चिपक नहीं रही। और अब हमने इसे स्ट्रेनर से भी निकाल लिया है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी टिप देती चलूँ कि कभी आपको ये मैक्रोनी रेडी करनी हो, बच्चों को लंच में देना हो, तो अक्सर हमें लगता है कि बॉयल करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, फिर इसको बाकी का रेडी करो, मसाला दीगर लवाजमात डालने के बाद जब हम इसे रेडी करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आपने इसे जल्दी से तैयार करना हो तो आप 1-2 दिन पहले भी इसे बॉयल करके फ्रिज में सेव कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे फ्रिज में रख दें, किसी भी जार में करके, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके, या इसी प्याले को ऐसे ही ढक के आप फ्रिज में रख दें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, रात में आपने इसे बॉयल कर लिया और मॉर्निंग में आपने इसे बच्चों को रेडी करके लंच के लिए भी तैयार कर दिया। तो ये ज़बरदस्ती मैक्रोनी, और फिर इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा रेडी करने में और आपकी मैक्रोनी 5 मिनट में बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो जनाब अब हमारी मैक्रोनी तो हो चुकी है रेडी। अब हम इसको कर लेते हैं मज़ीद रेडी, और मज़ीद रेडी करने के लिए हमने फिर से एक पैन में ले लिया है थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद हमने इसमें चॉप किया हुआ ये लहसुन रखा था, 2 अदद लहसुन के जवे हमने बारीक चॉप कर लिए थे और अब हमने इसे ऑयल में डाल दिया है और इसे हल्का सा सुनहरा होने के बाद ये हम इसमें डालेंगे ये चिकन। और चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद इसे श्रेड भी कर लिया था। अब हम
इस चिकन को भी इसमें ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करके हमने इसमें डालना है सोया सॉस 2 टेबल स्पून, सिरका 2 टेबल स्पून, और हम इसे साथ साथ चलाते जाएंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना है क्योंकि ये बॉयल्ड चिकन है, फौरी तौर पे पैन में चिपकने लगेगी, तो हमें इसे पैन में चिपकने नहीं देना है। हल्का हल्का साथ साथ चलाते जाएं। सिरका और सोया सॉस डालने से वैसे भी फिर ये थोड़ा सा इसमें हल्का सा वाटर जैसा ऐड हो जाएगा, तो फिर वो चिपकेगी नहीं। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये थोड़ी सी चिपक रही है तो आपने इसमें पहले जल्दी जल्दी से मसाले ऐड करनी है, और उसमें हम डालेंगे नमक और ये काली मिर्च। ठीक है, नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा रखना है। काली मिर्च आप इसमें 2 टीस्पून भर के डाल दीजिए। और अब हम करते हैं इसमें एक बहुत ही जादुई मसाला ऐड, जिससे हमारी मैक्रोनी हो जाएगी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे जायके की। तो जनाब हमने इसमें चिकन पाउडर ऐड करना है, जो कि बहुत कम लोग यूज़ करते हैं। आपने इसमें 2 टेबल स्पून भर के चिकन पाउडर भी डाल दिया, और थोड़ा सा वाटर ऐड करें ताकि आपकी ये चिकन के नहीं पैन में और ये अलग रहे। ये हमने वाटर ऐड कर दिया और बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे अभी तक तैयार कर रहे थे। अब हमने फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ किया ताकि जल्दी से रेडी हो। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा केचप। केचप आपका ऑप्शनल है, आप इसमें ज़्यादा डालना चाहें, अगर आपके बच्चों को बहुत पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप इसमें फ्लेवर के लिए सिर्फ थोड़ा सा केचप डालें। मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि मेरे सब बच्चे केचप वाला नहीं खाते हैं, तो मैंने इसको सिर्फ फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा केचप डाला है। और अब हमने इसको रेडी कर लिया है। बस अब हम इसमें मैक्रोनी डालेंगे। मैक्रोनी को हमने इसमें डाल दे जाना है, और मैक्रोनी डाल के हम इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेंगे मिक्स करके ये हमारी मैक्रोनी ज़बरदस्ती रेडी हो चुकी है। इसमें मज़ीद हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, और ये बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्ती मैक्रोनी हमारी हो चुकी है रेडी। और ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपनी चिकन को बॉयल करके फ्रिज में रख दें, आप मैक्रोनी बॉयल करके फ्रिज में रख दें, तो बनाने में इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बच्चों को भी बड़ी जल्दी से ये डिश तैयार होकर मिल जाती है, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा शौक़ से इसको एंजॉय करते हैं। रेस्टोरेंट स्टाइल में ये ज़बरदस्ती मैक्रोनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों ने भी अपनी मैक्रोनी को बहुत ही जल्दी से तैयार करना है तो बिल्कुल इसी तरीके से मैंने जिस तरीके से आपको सिखाया ऐसे ही बनानी है। उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो हमें अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा। और अप्रिशिएट करने का तरीका यही कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, पॉजिटिव या नेगेटिव अगर आप कोई कमेंट भी करना चाहते हैं तो लाजमी किया कीजिए, ताकि हम आगे उससे बहुत कुछ आपको अच्छा सिखा सकें। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे दही बनाने की रेसिपी को नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं और मेरे दही की आसान सी रेसिपी आप लोग भी ज़रूर देखें, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग बिल्कुल मेरे इसी तरीके से दही बना रहे हैं और फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो आप लोग भी दही का ये तरीका ज़रूर देखें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।